हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आशा है बेहतरीन तैयारी आप लोग कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको याद करने का मतलब है आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं मेरे प्यार बच्चों। आप लोग बस देखते जाएंगे क्या क्या क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको याद कर लेंगे क्योंकि परीक्षा में आएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्य तो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या मुक्त होता है। देखो यहाँ पर द्रव्य पूछा जा रहा है कि जलीय होता है। ठीक है, जलीय अगर आपका में पूछा जाए तो वहां पर कैथोड पर जो मुक्त होता है वो हाइड्रोजन मुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है द्रव्य सोडियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो लिक्विड जो होता है उस फॉर्म में आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर द्रव्यत्व के लिए पूछेगा तो यहाँ से आपको सोडियम याद रखना है। क्या याद रखना है? सोडियम जो होता है द्रव्यत्व सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होने वाला सोडियम होता है। ठीक है, अगर जलीय पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाता है वहां पर, लेकिन यहाँ पर द्रव्यत्व के लिए सोडियम, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम होता है मेरे प्यार बच्चों, फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम होता है वो किससे संबंधित होता है? नहीं होता W1/W2 बराबर में क्या होता है E1/E2, ये किससे संबंधित होता है? तो ये इलेक्ट्रोलाइट का जो समतुल्य भार है, मतलब विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से ये संबंधित होता है, इसलिए इसको याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रथम नियम पूछेगा तो M = ZCCT, इसको भी थोड़ा याद रखना है। ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा आराम से। देखिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि कौन द्वितीयक सेल है। दोस्तों द्वितीयक सेल कौन है? तो यहाँ पर आपका लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है ये आपका द्वितीयक सेल होता है जिसको दोबारा यूज किया जा सकता है। ठीक है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार में आप लोग याद करते जाएंगे। चलो यहाँ पर खराब सुचालक कौन है? देखिए खराब सुचालक, अच्छा यहाँ पर सबसे अच्छा कुचालक सुचालक की बात कहा जा रहा है तो सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो ग्रेफाइट होता है और बाकी जो प्यार बच्चों है वो नॉर्मल बाकी दिया गया है, लेकिन सबसे अच्छा जो विद्युत का जो सुचालक होता है ग्रेफाइट होता है। ये अधातु है मेरे प्यार, फिर भी यह अपवाद के रूप में जो होता है सुचालक का काम करता है। विद्युत का सबसे बढ़िया चालक यही होता है ग्रेफाइट। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो कहा जाए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? देखो सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। ध्यान में रखना, यहाँ पर चारों जो आपका दिया गया हैलोजन परिवार का सदस्य है, लेकिन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आपका फ्लोरीन होता है। राइट आंसर डी नंबर। आ जाओ अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि विद्युत अपघटन में सेल में इलेक्ट्रो जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है, मतलब देखो यहाँ पर जब आप लोग का अभिक्रिया करवाते हो मेरे प्यार बच्चों, जब बनता है इलेक्ट्रोड और एनोड उस कंडीशन में होता है तो विद्युत अपघटन जब कराया जाता है तो सेल जो होता है जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कैथोड कहते हैं। ठीक है, बाकी विद्युत अपघटन के लिए सारा वीडियो मैं आपको बता चुका हूं, उसमें सारा चीज समझाया था। चलिए 7 नंबर का आंसर है कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा क्या कहलाती है? तो ये जो 1 ग्राम समतुल्य कहलाएगा। कुछ विद्यार्थी विद्युत रासायनिक तुल्यांक याद किए हुए हैं क्योंकि क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है जो कि गलत है। आपको याद रखना 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा 1 ग्राम समतुल्य होगी, तो राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा, याद कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ 8वां नंबर क्वेश्चन का आ जाता है विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? देखो विद्युत अपघटन का जो नियम दिया था मेरे प्यारे बच्चों किसने दिया था? तो फैराडे ने दिया था। प्रथम नियम द्वितीय नियम दोनों फैराडे ने ही दिया है, जिसे हम लोग फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम भी कहते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पर प्यारे बच्चों किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? तो मैग्नीशियम जो होता है इसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। और आप लोग नोट्स ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिए, इसमें आपको सारा चीज चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ में VVI पूरा एग्जाम तक हेल्प भी किया जाएगा और आपका टारगेट होना चाहिए बेहतरीन अंक अर्जित करना। ठीक है, आप लोग नोट्स जरूर से ले लीजिएगा, मात्र ऑल सब्जेक्ट के लिए 399 लगेगा प्यारे बच्चों, जरूर से। चलिए विद्युत अपघटन चालकता मापक होता है। देखिए कोई विद्युत अपघटन चालकता मापक किसको मापता है? कोई विद्युत अपघटन चालकता होता है किसको मापता है? देखो आयनन वगैरह तो होता है लेकिन विभव को मापता है। विद्युत अपघटन चालकता मापक में होता है विभव का, ऐसे तो सांद्रता ही उसमें रहता है बिलियन में, लेकिन विभव आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो आ जाओ यहाँ पर नोट्स आप लोग जरूर से ले लीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके, क्योंकि इसमें आपको सारा चीज़ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट चैप्टर वाइज मिलेगा,
बेहतरीन तरीका से, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलो आ जाओ। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? देखो विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है, इसका मात्रक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, फटाफट बताइए। बहुत ही अच्छा, चलिए बहुत बने प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम नहीं होता है, ग्राम प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? ग्राम प्रति कूलाम होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के आंसर पर मत जाओ। ग्राम प्रति कूलाम जो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का क्या होता है? यूनिट होता है। तो सही जवाब यहाँ से सी नंबर होगा। आइए गैल्वेनिक सेल, देखिए गैल्वेनिक सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, या इसे वोल्टेज सेल कहा जाता है। तो देखो गैल्वेनिक सेल का मतलब कंफ्यूज नहीं करना है। दो तरह का सेल होता है, एक विद्युत अपघटन सेल होता है, एक विद्युत रासायनिक सेल होता है। और विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल कहा जाता है, क्योंकि गैल्वेनिक नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था दूसरी बार, इसलिए गैल्वेनिक सेल कहा गया। और गैल्वेनिक सेल में जो होता है आयनोड जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, यानी गैल्वेनिक सेल में आयनोड नेगेटिव होता है, हाँ जी। और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये थोड़ा याद रखना है आपको। राइट आंसर ए नंबर होगा, ऋणात्मक। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा मेरे प्यारे लाल, तो उसी को तो हम लोग कहेंगे रासायनिक सेल। मतलब इसी को वोल्टेज सेल भी कहा जाता है, इसी को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा गैल्वेनिक सेल कहलाएगा, मतलब रासायनिक सेल। और जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदले उसे विद्युत अपघटन सेल। ठीक है, चलो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट आंसर बी नंबर। आ जाओ अगला क्वेश्चन का आंसर है 14 नंबर क्वेश्चन कि एक फराडे क्या होता है? तो ये 96,500 कूलम के बराबर होता है। एक फराडे के इकाई क्या होता है? तो कूलम प्रति मोल होता है। तो सही जवाब सी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का आंसर है कि विद्युत धारा का, जब विद्युत धारा होता है प्यारे बच्चों चालक से प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित होती है। जब देखो जब धारा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चालक में प्रवाहित होती है, मान लीजिए चालक आपका, ठीक है, इस चालक में क्या होता है? धारा का जो प्रवाह हो रहा है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो जाहिर सी बात है धातु है, यानी कि धातु एक चालक है। अगर आपको लगता है विद्युत अपघट्य होना चाहिए तो वहां पर आयन ना होना चाहिए था। देखो धातु में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है, और जो विद्युत अपघट्य होता है उसमें आयनों के द्वारा होता है। तो आयन तो हमसे पूछा नहीं है, इलेक्ट्रॉन पूछा, इसीलिए धातु एक चालक होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए प्यारे बच्चों, सेल स्थिरांक क्या है? तो देखो सेल स्थिरांक मैंने बताया किसी भी सेल में दोस्तों जो होता है, जैसे सेल आपका होता है उसमें दो को आपका होता है, जिसका लंबाई और इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी कि किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ से L/A का जो अनुपात दिया गया ये आपका सेल स्थिरांक के लिए सही है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन का आंसर है कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर करती है। कितना होला क्वेश्चन है, सोचो तो। विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर करती है। विद्युत अपघटन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो मुक्त होता है, ठीक है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होता है उसमें निक्षेपित आयनों की जो मात्रा होती है किस पर डिपेंड नहीं करती है। पहला बात तो ये आपका M समानुपाती Z होता है, तो हर कोई मानेगा, हम भी मानेंगे, आप भी मानोगे, मानना तो पड़ेगा। ये M मात्रा है, Z आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो यहाँ पर धारा भी इसमें प्रवाहित होता है, यानी समय भी इसमें होता है, विद्युत धारा भी होता है, और यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी होता है, यानी प्रतिरोध पर भी डिपेंड नहीं करता है। इसमें प्रतिरोध का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो सही जवाब ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में उपयोग किया जाता है? तो विद्युत छेदन में, विद्युत लेपन में यूज किया जाता है। आइए एक अवरोधक कौन है? देखो अवरोधक का काम कौन करेगा? तो डायमंड जो होगा ये आपका अवरोधक का काम करेगा। जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त जो सतह होता है मेरे प्यार बच्चों, वो कौन होता है? देखो जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। देखो कुछ विद्यार्थी करते हैं जिंक, अरे भैया जिंक ऑप्शन में कहाँ है कि जिंक हम लोग लगाएंगे, वो होता है, वो अलग बात है। अगर जिंक देगा तो एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं रहेगा। जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी सतह यूज़ करते हैं? तो एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। राइट आंसर डी नंबर। देखो बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। तो कोई भी बिलियन है, जैसे कि इस बिलियन, मान लो ये आपका मेरे प्यार बच्चों ये आपका कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में बिलियन भरा हुआ है, बिलियन भरा हुआ, तो इसकी जो चालकता है किसके समानुपाती, ये जो इसमें जो चालन हो रहा है इसमें चालकता है किसके समानुपाती होता है? तो इसमें जो आयन की जो संख्या होती है, जितना आयन होगा उसके संख्या का समानुपाती होगा। मान लो चालकता अगर कम कर दी जाए, मतलब कि इसको गाढ़ा कर दिया जाए,
इसको शांतित कर दिया जाए तो वहाँ पर आयनों की संख्या थोड़ा घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयनों की संख्या के समानुपाती होता है चालकता, बी नंबर ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए 23 नंबर क्वेश्चन कि लोहा के संक्षारण को रोकने के लिए, यानी कि लोहा का जो डीके होता है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें आयरन के कैथोड बना करके लेप चढ़ाना चाहिए। तनुता बढ़ाएंगे, देखो यहाँ पर सोचने वाली बात है मेरे प्यार बच्चों, सोचो आप लोग थोड़ा सा। मैंने आपको बिलियन चैप्टर पढ़ाया है लेकिन आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलो ये मान लो प्यार बच्चों, ये आपका कोई कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में क्या है कि आपका बिलियन भरा हुआ है, तो इसके तनुता हम लोग बढ़ा देंगे। तनुता मतलब क्या होता है, तनु जैसे कि हम लोग को तनु बिलियन बता चुके हैं कि जैसे कि 1 गिलास पानी आप लोग लिए, उसमें 2 चम्मच चीनी डाले तो आपका तनु बिलियन कहलाया, मतलब उसमें चीनी की मात्रा कम है। अगर मान लो चीनी की मात्रा बढ़ा देंगे उसमें तो क्या होगा, तो वहाँ पर जो होगा तनुता बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, बेसी जो चालकता हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझो तनुता बढ़ा देंगे। ठीक है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता जो होगा वो घट जाएगा। क्यों घटेगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, पहले ये आप लोग बताओ। तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता तो घट जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि देखो तनुता बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगा। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तनुता बढ़ाएंगे तो यानी कि चालन करने की जो शक्ति होती है तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन हमको तो पता है कि चालकत्व का उल्टा विशिष्ट चालकत्व होता है। अगर तनुता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ेगा तो यहाँ पर आपका विशिष्ट चालकत्व घटेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। तनुता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है लेकिन विशिष्ट चालकत्व घटता है, तो राइट आंसर बी नंबर होगा। कंफ्यूज एकदम नहीं, जो बोलता हूँ उस पर दम 100% गौर करो। बाधोत अपघटन की क्रिया ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण जो होता है बाधोत अपघटन में वो आयनोड पर होता है। अब कहोगे आयनोड पर, हाँ जी हाँ आयनोड पर होता है, कैथोड पर अपकरण। ठीक है, सारा चीज़ हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं। 1 शॉट क्लास आता है उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलो तनुता बढ़ाने पर देखो तनुता बढ़ा देंगे, कोई भी बिलियन है मेरे प्यारे बच्चों, इस कंटेनर में क्या बिलियन है। ठीक है, कंटेनर में बिलियन है तो इसकी मोलर चालकता अगर हम बढ़ा देंगे मतलब तनुता बढ़ाएंगे, मतलब प्यार बच्चों इसमें चीनी, जैसे कि आप लोग, मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तनुता बढ़ाना अगर आपको है तो देखना चलका तो बढ़ता है कि घटता है। 1 गिलास आप पानी लीजिए। ठीक है, 1 गिलास पानी लिए तो उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए तो वो तनु बिलियन हुआ। अगर तनुता बढ़ाएंगे यानी कि तनुता मतलब कि चीनी अगर सही मात्रा में तनुता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता जो होगा चालन करने की शक्ति है वो बढ़ेगी। ठीक है, सांद्रण बढ़ाएंगे तो घट जाएगा, लेकिन मोलर चालकता यहाँ पर पूछा जाए तनुता बढ़ाने पर तो यहाँ पर बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर मात्रक कूलम्ब/मीटर होता है। अगला क्वेश्चन विद्युत रासायनिक सेल में आयनोड क्या होता है, मतलब देखो आयनोड विद्युत रासायनिक सेल मतलब इसी को गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसी को गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। इसमें आयनोड नेगेटिव होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं जी एकदम नहीं होना चाहिए। विद्युत रासायनिक तुल्यांक में प्रवाहित मात्रा समानुपाती होती है। देखो विद्युत फैराडे में विद्युत, देखो 1 फैराडे विद्युत प्राप्त करने पर मात्रा जो समानुपाती कैसे होते हैं, मात्रा जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रभावित करने पर प्राप्त मात्रा जो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक कैसा है, ये जेड जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है इसके समानुपाती है। चलो अगला क्वेश्चन 30 नंबर m बराबर जेड/ct। देखिए ये जो है m बराबर जेड/ct है, ये जो है फैराडे का प्रथम नियम है। ठीक है, ये आपका प्रथम नियम m बराबर जेड/ct। देखो ये आपका क्या होता है, m समानुपाती क्या होता है, q होता है। ठीक है, तो यहाँ पर m समानुपाती q होता है मेरे प्यार बच्चों। ये आपका प्रवाहित मात्रा जो आवेश के समानुपाती होता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाती आतेगा तो z इंटू q हो जाएगा। और हमको पता है कि m बराबर क्या हो जाएगा, q की जगह हम लोग को पता है कि it भी लिख सकते हैं। ठीक है, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, धारा गुना समय होता है, तो I इंटू t लिख सकते हैं, यानी कि m बराबर ZIT देख सकते हो। ठीक है, z जिसे हम लोग ZCT भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो ZIT भी कह सकते हो, ZCT भी कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से लगा दो प्यार बच्चों। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। यहाँ पर विद्युत अपघटनीय चालक में आयनोड होता है, तो विद्युत अपघटनीय चालक में जो आयनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। कहोगे कैसे, तो देखो विद्युत जो गैल्वेनिक सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल का या गैल्वेनिक सेल कीजिए, उसमें आयनोड नेगेटिव होता है, तो जाहिर सी बात है अपघटनीय सेल में पॉजिटिव होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। चलिए यहाँ पर देखिए सेल अभिक्रिया रेडॉक्स, देखो सेल में अभिक्रिया
देखो सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए विद्युत वाहक बल होना चाहिए। सेल में जो रेडॉक्स अभिक्रिया अगर कराना है तो सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जो होता है वो आपका जीरो होना चाहिए, सॉरी धनात्मक होना चाहिए कि जीरो, बताओ धनात्मक होना चाहिए, जीरो नहीं। सेल में अगर रेडॉक्स अभिक्रिया कराना है तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो सेल अभिक्रिया स्वतः होता है जब लेमडा जी क्या होता है, लेमडा जी नहीं डेल्टा जी, ठीक है, डेल्टा जी क्या हो ऋणात्मक हो। सेल अभिक्रिया स्वतः होता है जब लेमडा जी क्या हो, लेमडा नहीं इसको क्या बोलते हैं डेल्टा, मैं बार बार नाम को थोड़ा उल्टा बोल देता हूँ, ठीक है। ये डेल्टा आपका है, डेल्टा जी क्या हो ऋणात्मक हो तो सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। चलो आ जाओ विद्युत रासायनिक विद्युत विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है, तो वैद्युत अपघट्ट जो होता है विलयन में विद्युत का संचालन करने वाला होता है, ठीक है। चलो 35 नंबर कहा जा रहा है कि हेलोजन सबसे प्रबल अपचायक कौन है। देखो सबसे प्रबल अपचायक कौन है, हेलोजन में सबसे जो प्रबल अपचायक होता है मेरे प्यारे लाल मेरे रसगुल्ला, बता दो क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया 35 का देखो सबसे हेलोजन में प्रबल अपचायक जो होता है HI होता है। HI मतलब क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। हेलोजन में चारों आपका हेलोजन ही अपचायक है। 90% लाने के लिए नोट्स आप लोग जोड़ ले मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। आप लोग ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा जिसमें सारा चीज़ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मिलेगा और साथ में VVI भी। चलो यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण अवस्था निम्न से कौन ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो वो आपका मैग्नीज होता है ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो सही जवाब डी नंबर। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का है किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर होती है किस पर निर्भर करता है, बताओ प्यारे बच्चों फटाफट से। तो इसी को कहते हैं सक्रिय मात्रा या सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखो प्रबल वैद्युत अपघट्ट में लैम्डा एम का मान क्या होता है, तनु करने पर बढ़ता है, तो राइट आंसर है नंबर तनु करने पर बढ़ता है। फोटोग्राफिक फिल्म में किसका आवश्यक घटक होता है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका सूत्र क्या होता है Ag, ठीक है, सूत्र याद रखना AgBr होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर स्वार्थिक चालकता किसकी होती है, तो स्वार्थिक चालकता जो होती है चांदी की होती है। किसकी होती है, चांदी की होती है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों 43 नंबर का हाजिर है कि किसी भी सेल, देखो यहाँ पर क्या कहा है ध्यान से देखना, किसी भी सेल अभिक्रिया के समयावस्था प्राप्त करने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए इसका जो मान होता है किसी भी साम्यावस्था अगर हमको प्राप्त करना है किसी भी 200 अभिक्रिया के लिए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0 याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। किसी भी अर्धसेल में इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, कोई भी अर्धसेल जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो धातु के प्रकृति सेल में आयनों की सांद्रता जो होता है उस पर, और साथ में धातु का जो मेरे प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका जो तापक्रम है टेम्परेचर उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑल ऑफ दिस याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन 45 नंबर विद्युत अपघटन निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। तो शुरू में शायद एक क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, बाकी विद्युत रासायनिक तुल्यांक इस पर डिपेंड करता है, इस पर करता है, इस पर करता है, क्योंकि आप लोग सो तो एम समानुपाती क्या होता है क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा प्यार बच्चों, तो ये IT वगैरह मान रखिएगा तो धारा उसमें आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी आ जाएगा, MZIT होता है ना मेरे प्यार बच्चों, M बराबर ZIT, तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन प्रतिरोध नहीं आएगा, ऑप्शन ए। 46 नंबर देखो 96,500 कूलम में कॉपर सल्फेट से मुक्त होता है तो 31.7.6 ग्राम तांबा मुक्त होता है, याद रखना। देखो अनुसंख्या गुणधर्म में निर्भर करता है तो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ये थोड़ा याद कर लो, ठीक है, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी तानु विलयन का गुण होता है अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है विलेय के कणों की संख्या पर, याद रखना विलेय के कण जो होंगे उस पर डिपेंड करेगा अनुसंख्या गुणधर्म, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन खराब सुचालक कौन है। देखो खराब सुचालक जो होता है इथाइल अल्कोहल, बी नंबर ऑप्शन होगा। इथाइल अल्कोहल जो दिख रहा है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन कि विशिष्ट चालकता का मात्रा क्या होगा। देखो विशिष्ट चालकता किसका उल्टा है, तो चालकत्व का उल्टा। चालकत्व का मात्रा क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व पूछा जरा। अच्छा विशिष्ट चालकत्व, ये विशिष्ट चालकत्व जो है ना प्रतिरोध हवा का जो
विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका उल्टा होता है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ओम इनवर्स सीएम इनवर्स होगा। क्या होगा? ओम इनवर्स सीएम इनवर्स होगा। देखो विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग रो कहते हैं उसको हम लोग जो सूचित करते हैं किससे कहते हैं? रो से कहते हैं। उसका मात्रक ओम मीटर भी होता है। क्या होता है? ओम मीटर, जिसे हम लोग ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। उसी का विपरीत होता है विशिष्ट चालकता, जिसे हम लोग कहते हैं ओम इनवर्स सीएम इनवर्स। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए। देखो मोलर चालकत्व का मात्रक अगर आपको निकालना है प्यार बच्चों, तो यहाँ से आपको क्या करना है? के गुना 100 करना है, 1000 करना है, और बाटा में मोलर चालकत्व है। ठीक है, तुल्यांक चालकत्व होता है तो यह स्मॉल एम लिखाएगा और तुल्यांक चालकता में एन नीचे में लिखाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से मात्रक निकाल सकते हो, तो यहाँ पर आपका कप्पा का मात्रक रखोगे, तो ये सब रखने के बाद बताओ प्यार बच्चों एकदम। चलो बहुत बढ़िया। चलो इसका जवाब बताओ प्यार बच्चों। देखो मोलर चालकत्व में इको वायलेंट लगा रहता है, तो यहाँ पर इको वायलेंट तो ऐसे भी ऑप्शन में आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला बात कप्पा का मात्रक होता है ओम इनवर्स। ठीक है, सेम होता है। फिर यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो मीटर को हम लोग कह सकते हैं मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर कहने का मतलब क्या? मोल प्रति लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सीएम की घात 3 रख सकते हैं। तो यहाँ से इसको एक जोड़ेंगे पावर, तो इसका मोल इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि क्या, ये तो आपका सीएम स्क्वायर होना चाहिए, ओम इनवर्स सीएम मोल इनवर्स। देखो बाकी जो 1 शॉट क्लास होता है ना, उसमें सारा चीज़ बताया हूँ कैसे होता है, ये सब क्लास जरूर करेगा 1 शॉट। और नोट्स जरूर ले लीजिए ऑल सब्जेक्ट का। तापमान वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है चालकता 200 बढ़ेगी। तापमान जैसे कि हम आपको, जैसे कि क्या बोले प्यारे बच्चों, आप लोग देखो, आप लोग खाना बनाते हो तो उसमें क्या करोगे? गर्म करोगे, 200 नीचे से आप लोग ताप दोगे तो क्या होगा? पानी बुल 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 ऊपर ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी कि तापमान में वृद्धि करेंगे तो उसकी चालकता क्या होगी? पानी की जो चालकता होगी तेज हो जाएगी, बुल 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 एकदम करने लगेगा। ठीक है, तो चालकता जाहिर से बातें बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो कोलॉस का नियम क्या होता है? कोलॉस का नियम जो होता है क्या होता है? तो ये दो मानों के योग के बराबर होता है। ठीक है, प्लस धनायनों तथा ऋणायनों के अनंत तनुता पर धनायनों तथा ऋणायनों के मान के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से बी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, कोलॉस का नियम यही होता है। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत? चलो, तुल्यांक चालकता में इक्विवेलेंट तो होता ही है, देखते हैं पता चल गया। ठीक है, तो बनाने की हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इक्विवेलेंट से पता कर लेते हैं क्या हो जाएगा मात्रक। ओम इनवर्स CM2 और इक्विवेलेंट इनवर्स। विद्युत अपघट्ट में मोलर चालकता तानुकरण किया जाता था, वृद्धि का कारण क्या था? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसी नंबर 55 नंबर क्वेश्चन। एक फैराडे विद्युत धारा प्राप्त करने पर जो प्राप्त मात्रा जो होती है वो क्या होती है? तो वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होती है। ऐसा नहीं करना है, ग्राम समतुल्य होता है, 1 ग्राम समतुल्य। 56 नंबर विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण का होता है और अपकरण का होता है। एनोड और कैथोड पर, ऑक्सीकरण एनोड पर और अपचयन कैथोड पर। देखो इसका 1 शॉट कराता हूँ ना, तो आप लोग जरूर से एक बार कर लेना ताकि सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाए, डाउट वगैरह। नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का फटाफट से ले लीजिए, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के लिए मात्र 399 मेरे प्यारे बच्चों पेमेंट लगता है। पूरा तैयारी हम आपको कराएंगे, बस मेहनत से पढ़ लीजिए। जितना पढ़ाता हूँ उसी में से क्वेश्चन लड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जैसे करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे।